बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास इस्लामाबाद में जारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर अहम फैसला मुतवक्के है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के साथ पंजाब असम्बली की तहलील का मामला भी एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं, मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, इस इजलास के मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम इजलास बताया जा रहा है और इस इजलास में सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अहम फैसलों पर जो नज़र षानी की जाएगी, इस पर मुशावरत की जाएगी और इस सारी सूरत हाल में DG लॉ, DG लोकल गवर्नमेंट और तमाम आला अफसरान भी इस इजलास का हिस्सा होंगे। और इस इजलास में अहम बात जो होगी वो इस वक्त सिंध के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शंस की हवाले से रद्द बदल है, उसमें मुमकिनात और उसमें तमाम तर चीज़ों को तब्दील करने के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। लेकिन अहम चीज़ जो इस वक्त की जा रही है कि इस इजलास के बाद जो होने वाले फ़ैसले होंगे उस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नज़रें भी जमी हुई हैं। सिंध बल्दियाती इलेक्शन के इंतखाबात की जो तहलील का मामला है उसके ऊपर इस अहम इजलास में जो मुशावरत की जाएगी, इसके ऊपर तमाम अफसरान अपने अपनी राय पेश करेंगे और उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। जी, उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध का सियासी पारा उरूज पर। सूबे में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन चौथी बार खटाई में पड़ गए। हल्का बंदियों का तनाज़ा बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में बड़ी रुकावट बन गया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कराची, हैदराबाद की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने के हवाले से भी खत लिख दिया। मजीद बात करते हैं, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा इस मुतालिक। कमीशन को अरसाल कर दिया। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध की जानब से जो इलेक्शन कमिश्नर जो सूबा है उनको ख़त अरसाल कर दिया गया, जिसके बाद ये मामला कानूनी और आइनी रंडक बन चुका है। इस हवाले से आज का दिन आखिरी रह गया है, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन की जानब से पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाएगा। परसों बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना होगा कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ या न किए जाएँ। इस हवाले से क्योंकि सिंध काबीना जो इंतहाई बड़ा जो है सूबाई आइनी और कानूनी फोरम है, जिसने जो बड़ा फैसला किया है, ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्योंकि जब सिंध काबीना फैसला करती है तो कानूनी और आइनी मामला रंडक या रुकावट बन जाता है। लेकिन सिंध काबीना ने जो रात गई जो फैसला किया है, इसके बाद ये मामला मुकम्मल तौर पर आइनी और कानूनी रंडक बन चुका है। अब इस हवाले से सिंध जो इलेक्शन कमीशन है उनको फैसला करना है कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ या न कराए जाएँ। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहा जा रहा है इस वक्त इजलास जारी है इस्लामाबाद में। इसमें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हैं और जो सिंध की हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद डिवीज़न में, ख़ास तौर पर हैदराबाद को दादू का कुछ इलाका जो इस वक्त ज़ेर आब है, वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के बाद पानी कैन शाह मेहर के मुख्तलिफ देहात के गोठों में पानी मौजूद है। पानी की निकासी ना हो सके ये जवाज़ बनाया गया। लेकिन जो कराची और हैदराबाद दोनों डिवीज़न है, यहाँ पर जो बल्दियाती इलेक्शन इस वजह से मुलतवी कराने की सिफारिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो छठी मरदमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, उन हल्का बंदियों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQ पाकिस्तान समेत दीगर जो जमातें उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं की गई। हल्का बंदियाँ में जो है आदमशुमारी को दिखाया गया है, मरदमशुमारी को दिखाया गया। वोटर्स का तादाद है कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, कहीं ना होने के बराबर है। कहीं जाग्राफाई हदूद का जो तयन किया गया वो भी गलत किया गया। इस हवाले से भी इलेक्शन कराना आइनी और कानूनी तौर पर गलत अमल है। इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस ले, पहले हल्का बंदियाँ कराए, जिसके बाद जो है बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। इस हवाले से जो सिंध सरकार ने खत इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया है, उस खत में वाज़ेह तौर पर तमाम तर जो कानूनी और आइनी। ठीक है आज़ाद, आपको बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला कर लिया गया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। उस्मान, डिटेल्स बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर आज एक अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन में हुआ था, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की। इजलास में सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजे गए नोटिफिकेशन पर गौर किया गया।
जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के ने मुत्तफिका तौर पर सिंध के बलदियाती इंतखाबात जो है वो 15 जनवरी को ही कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी और आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमतों की बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को होंगे। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर भी जारी करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को भी हिदायत की है कि इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा उस्मान, ये बताइएगा सूबाई हुकूमत की जानिब से जो मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी उसमें मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया था? देखिए, सूबाई हुकूमत की जानिब से कराची के, हैदराबाद के जो मुख्तलिफ अजला है और डिवीजन है उनके दूसरे मरले के इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी और उसने कहा था कि एक तरफ सिंध में जिस तरह सैलाब आया था और उस सैलाब के बायस तबाहकारियाँ हुई थी, तो उसकी वजह से जो अमला है, जो पुलिस एहलकार है, जो दीगर इदारों के जिम्मेदारान है, वो मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है और सिंध के जो सैलाब के बायस मुतासरा इलाके हैं उनको क्लियर कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो काम जारी है। साथ ही साथ MQM को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बलदियाती इंतखाबात जो है वो नई वोटर लिस्टों के मुताबिक हो ताकि जो इंतखाबात हो वो साफ हो, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल भी समाअत की थी और आखिरी समाअत में भी इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला जारी किया था कि सिंध के बलदियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और मुख्तलिफ दरख्वास्तें की, जिसके बाद आज हंगामी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर जो नोटिफिकेशन थे उनका आईनी और कानूनी तौर पर जायजा लिया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि आईनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिंध के बलदियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है, जिसमें कराची और हैदराबाद डिवीजन है और खैरपुर नाथन के दो जो कुछ अजला है, उनमें जो बलदियाती इंतखाबात हैं उनको अब मुकर्ररा वक्त पर किए जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर दी है कि 15 जनवरी को ही सिंध के बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला होगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर भी जारी करेगा तफसीली तौर पर। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को भी हिदायत की है कि जो हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर फौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला दिया गया है इसमें इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से डिटेल्स क्या बताई गई हैं कि क्यों नहीं मुलतवी हो सकते, जो कि सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश थी? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी बेंच है चीफ की सदारत में आज बैठा था, उसने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया है कि जो कराची और हैदराबाद का दूसरा मरला है बलदियाती इंतखाबात का, सिंध का पहला मरला पुरअमन और साफ और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ, दूसरा मरला रह गया था और बलदियाती इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से किसी सूरत में भागने वाले नहीं है। वो कानून और आइन के मुताबिक इस बात के पाबंद है कि वो मुल्क भर में बलदियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात और जनरल इलेक्शन जो है वो पुरअमन और साफ और शफाफ तरीके से करवाए। लिहाजा दूसरा मरला सिंध का रहता था जिसकी तारीख दी गई थी। सिंध का जो दूसरा मरला है ये इससे कबल भी 4 से 5 दफ़ा मुलतवी हो चुका है। इससे कबल जब सिंध में सैलाब आया था और सैलाब के बायस 2 बार जो है इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी किया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि जब ज़रूरत थी और हालात थे कि सैलाब था सिंध में, तो हमने आइन और कानून के मुताबिक बलदियाती इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार किया था। मगर इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास कोई ऐसी रीज़न हो रहा है, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके बायस बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की जो नोटिफिकेशन थे और उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि तमाम तर उम्मीदवारों ने अखराजात किए हैं और वो मुकम्मल तौर पर इंतखाबात करवाने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ज़राए हमारे इस बात का भी दावा करते हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात का मामला था, तो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात जब इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किए तो जो फरीकैन थे उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इंतखाबात फौरी तौर पर करवाएं। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहता कि जिसके बाद दोबारा लोग अदालतों से रुजू करें और अदालत फिर इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे, जिससे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचता है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी जो है वो आइन और कानून के अंदर रह के ही पूरी करेंगे। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आज़ाद नोडियो ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक तफसीलात उनसे हासिल करते हैं। आज़ाद, आप बताइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या सूबाई हुकूमत को अपना फैसला सुना दिया गया है और कहा गया है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल की जाएं, और इस पर सूबाई हुकूमत का अब क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार यानी सिंध काबीना ने जो फैसला किया है, इस फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है, इसके बाद सिंध सरकार ने यानी सिंध काबीना ने
ताहाल कोई फैसला नहीं किया। सिंध काबीना का इजलास आज 11 बजे जो दोबारा तलब किया गया था, लेकिन रात के किए गए फैसले के बाद ये इजलास मुलतवी किया गया। लेकिन अब जो सिंध काबीना की बैठक किस तरह होती है, किस तरह फैसला किया जाता है, लेकिन सिंध काबीना का रद्दअमल जरूर सामने आएगा। लेकिन इस वक्त सूरत ये है, आज का दिन है, आज के दिन इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया। लेकिन सिंध सरकार अब जो है काबीना क्या कर सकती है, क्योंकि कल जो है बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन सामान की तरसील का अमल शुरू होगा। परसों बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मामला आईनी और कानूनी मामला रंडक बन चुका है। जब सिंध काबीना या वफाकी काबीना फैसला करती है, उसके बाद ये मामला कानूनी और आईनी पेचीदगियां जो है शिकल इख्तियार कर जाती है। इस सूरत के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला वो आईनी और कानूनी हैसियत में है, जिसके तहत जो सिंध काबीना ने अब क्या रद्दअमल ज़ाहिर करना है वो सिंध काबीना फैसला करेगी। लेकिन ताहाल सिंध काबीना का कोई रद्दअमल या सिंध हुकूमत का रद्दअमल सामने नहीं आया। जी उस्मान, आप बताइएगा, अब सूबाई हुकूमत क्या इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकती है या कि इलेक्शन कमीशन का ये हतमी फैसला है? जी बिल्कुल, अब सूबाई हुकूमत की मर्जी है कि वो इस फैसले को तस्लीम करते हैं या फिर अदालत से रजू करती है। मगर इलेक्शन कमीशन चूंकि एक आईनी और कानूनी इदारा है, तो इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला दिया है। और तमाम तर जो फरीकैन हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिन्होंने सिंध के बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना है, उनके तमाम तर जो पटिशन्स है वो देखने के बाद ये फैसला किया था। जबकि इससे कबल भी MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त की थी और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध और हैदराबाद डिवीज़न के जो बलदियाती इंतखाबात हैं वो नई वोटर लिस्टों के मुताबिक हो, जिस पर जमात इस्लामी ने एतराज़ लगाया था। और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ था कि अगर एक बार फिर नई वोटर लिस्टों के मुताबिक इंतखाबात होंगे तो ये एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे और सिंध के जो कराची और हैदराबाद डिवीज़न के लोग हैं वो अपने बलदियाती नुमाइंदों से महरूम रहेंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया था कि वो पुरानी ही वोटर लिस्टों के मुताबिक इंतखाबात करवाएंगे और वो इस चीज़ के पाबंद भी है कि वो पुरानी वोटर लिस्टों के मुताबिक अपने इंतखाबात करवाएं। जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से रजू किया और उन्होंने कुछ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को दी, जिससे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध के जो हालात है वो भी कशीदा है और सैलाब के बाद सिंध को मुश्किलात का भी सामना है। उनके पास अमला भी मौजूद नहीं है और सिंध के जिन अजला में फ्लड आया था तो जो पुलिस एहलकार है वो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह फौज ने भी इस बात से माजरत की थी कि वो बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरले के लिए पोलिंग स्टेशन पर फौज डिप्लॉय नहीं कर सकती, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने तमाम तर पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और हसास करार दिया है, जिसके बायस तमाम तर पोलिंग स्टेशन के लिए फौज और रेंजर्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो पहुंचाना नामुमकिन होगी। जिसके बायस GHQ ने भी वज़ारत दाखिला को खत लिखा था और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फौज को पहले मरले पर किसी सूरत में नहीं रखा जा सकता, फौज को दूसरे या तीसरे मरले के लिए स्ट्रेटेजिक जो है वो उसके तहत रखा जा सकता है। जिस पर वज़ारत दाखिला ने फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान को एक खत लिखा था और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फौज और रेंजर जो है वो इलेक्शन के लिए मुहैया नहीं हो सकती, लिहाजा सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, क्योंकि तमाम तर पोलिंग स्टेशन को हसास और इंतहाई हसास डिक्लेयर किया गया है। जिसके बाद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था, जिसमें मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जदोई, मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना और मेंबर KPK जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान इजलास में शरीक थे और उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला दिया है कि बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी करना जो है वो इस वक्त दुरुस्त नहीं होगा। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। सिंध में जो इलेक्शन कमीशन का हेड क्वार्टर है सूबाई वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत की थी और वो भी कराची पहुंच चुके हैं। वो बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरले की तमाम तर निगरानी कराची से करेंगे, लिहाजा तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है और अब इस फेज में आकर इन तमाम तर तैयारियों के बाद जो है वो बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करना जो है वो नुकसानदेह होगा। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन शाम तक एक तहरीरी फैसला भी जारी करेगा। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को भी इस बात पर पाबंद किया है कि वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है कि वो जो हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उनको भरपूर सिक्योरिटी फराहम करे। जी अच्छा आज़ाद, हमने इस्लामाबाद के इलेक्शन में देखा कि अदालत की जानिब से जब फैसला सुनाया गया था तो एक दिन का टाइम दिया गया था, इंतजामात मुकम्मल नहीं हुए थे और इलेक्शन भी उस दिन नहीं हुए थे। अब सूबाई हुकूमत क्या तैयार है? अब 2 दिन है बीच में, तो क्या सूबाई हुकूमत तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लेगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब फैसला सुनाया गया है? तो जी बिल्कुल, सिंध सरकार के सिक्योरिटी के लिहाज से या पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ की तैनाती के हवाले से तमाम तर जो इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन इस वक्त MQM पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है उनकी जो
उनका जो एहतजाज था या उनका जो मुतालबा था उसको मद्देनजर रखते हुए सिंध काबीना ने ये फैसला किया, लेकिन सिंध सरकार के तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल है। लेकिन आपका जो सवाल है इस्लामाबाद की और सिंध की सूरत तमाम तरह से जो है अलग है, क्योंकि सिंध के बाकी डिवीज़न है जिसमें सखर है, मीरपुर खास, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद, वहाँ पर बलदियाती इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों के तहत हो चुके हैं। अब मामला है कराची और हैदराबाद में हल्का बंदियों का मामला सिर्फ कराची और हैदराबाद का नहीं है, पूरे सूबे का, जिसके बायस सिंध सरकार या इलेक्शन कमीशन 4 डिवीज़न में जो है बाज़ाब्ता तौर पर बलदियाती इंतखाबात करा चुकी है। उनके जो बलदियाती नुमाइंदगान मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन बाकी रह गया मामला कराची और हैदराबाद का। यहाँ का मामला रुकावट बन चुका है सिर्फ एमकेएम के एहतजाज के बायस, क्योंकि यहाँ पे उनको हल्का बंदियाँ पर एतराज़ है। जो हल्का बंदियाँ पुराने थे उनमें एमकेएम पाकिस्तान हिस्सा ले चुकी है, जिसमें मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद इजलास शामिल है। लेकिन अब जो मामला है शहरी जो है मालिकी का है वो एमकेएम का कराची और हैदराबाद के हवाले से है, क्योंकि यहाँ से इस वक्त हल्का बंदियाँ जिसके तहत एमकेएम के कई उम्मीदवार जो है यहाँ से मुंतखब नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर जो है मिक्सअप हो चुका है। ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अहम इजलास हुआ था जो कि फैसला सुनाया गया है कि इंतखाबात हैं वो 15 जनवरी को ही होंगे, क्या कहेंगे आप? देखें, मुझे जरा सयाक व सबाक बता दें। जो आप कह रहे हैं कि इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे, अगर 15 जनवरी में इंतखाबात होंगे और इन हालात में होंगे तो जो इंतखाबात पहले हो चुके हैं कि किसको जिताना है किसको हरवाना है, जहां कबल इंतखाब पाकिस्तान की बदतरीन धांधली हो चुकी हो, हल्का बंदियों में इतना बड़ा जुल्म नाइंसाफी हुई हो कि एक मखसूस तबके और एक जमात की जहां बहुत ज़्यादा फॉलोइंग और उसका गढ़ हो, वहाँ 90,000 1 लाख वोटर पर हल्का हो, दूसरा 10,000 20,000 30,000 पर हल्का हो दूसरी जमातों का, तो मेरे ख्याल में फिर ऐसे इंतखाबात हो या ना हो बात बराबर है। तो मतलब सिर्फ खाना पूरी करनी है तो ठीक है, और अगर इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी है इलेक्शन अभी कराने की, बहुत देर हो गई मानता हूँ, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने जब वसीम अख्तर साहब मेयरशिप से उतरे थे तो उसके 3 माह में इलेक्शन कराते, फिर उन्होंने 1 साल क्यों दिया? हल्का बंदियाँ पहले से क्यों नहीं करती? जो आखिरी साल होता है किसी भी मेयर का, उसमें हल्का बंदियाँ हो जानी चाहिए, अगला इलेक्शन नई हल्का बंदियों पे होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि देखे ना, 2017 में मर्दमशुमारी हो गई थी, उसके रिजल्ट भी मान लिए गए थे, उसी पर 2018 का इलेक्शन हुआ था। 2019 में मेयर के जाने का हो गया, जो 4 साल पूरे, बल्कि 2020 में, तो फिर हल्का बंदियाँ तो 2020 में जानी चाहिए थी, फिर ये 2021 नवंबर में क्यों शुरू की गई? तो उस ताखिर का इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देंगे बताएं? तो जब अपनी मर्जी हो तो 1 साल बैठे रहें, इलेक्शन ना कराएं, और जब ये कि हल्का बंदियों में नाइंसाफी आ जाए तो उसको अप्रूव किए बगैर इलेक्शन कराएं, तो ये तो बहुत जुल्म होगा। और ये कराची को अगर गैर मुस्तहकम करेंगे, लोगों का हक छीनेंगे, लोग पहले ही महरूमी, यतीमी, बेबसी, बेगानगी की कैफियत में हैं और उनको कौमी धारे से पहले अलग थलग रखा गया है, उनको अपने डोमिसाइल पे रोजगार नहीं मिलता, रात को लाइट नहीं, दिन में गैस नहीं, पीने का पानी नहीं। तो अगर इन हालात में आप चाहते हैं कि कोई सही नुमाइंदगी ना आए तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी के इंतखाबात करा लें, अपनी मर्जी के लोग ले आए। ठीक है फारूक साहब, तो आपको इस इलेक्शन में किसी धांधली का खदशा है? इस इलेक्शन से पहले हो गई है ना। जब देखे ना आप कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, आप खुद बताएं कि एक हल्का 1 लाख का, एक हल्का 10,000 का, तो यानी उनके 10 पहलवान, हमारा 1 पहलवान मैदान में, यानी उनको 10 सीटों पर वही आबादी और वही वोट पे 10 सीटें, हमारी उसी आबादी और उसी वोट पे 1 सीट हमारे हल्कों में। तो मुझे बताए ना कि फिर ये इंतखाब हुआ या ये सिलेक्शन हुआ? इलेक्शन तो ना हुआ, तो सिलेक्शन हो गया कि मनपसंद लोगों को, एक खास पार्टी के लोगों को सपोर्ट। और ये सूबाई हुकूमत की क्या, सूबाई हुकूमत ने ही तो रियलाइज करके मुराद अली शाह साहब ने हमसे मुलाकात करके जो है वो हल्का बंदियों को ख़त्म किया और नई हल्का बंदियों पर आमादा हो गए। वो उन्हें खुद एहसास हुआ कि हाँ ये नाइंसाफी हो गई। अच्छा फारूक सत्तार साहब, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला तो दे दिया गया है, एमक्यूएम का क्या रद्द-ए-अमल है? क्या एमक्यूएम हिस्सा ले रही है इस इलेक्शन में या एहतजाज किया जाएगा, हिस्सा नहीं लिया जाएगा? इलेक्शन कैसे होगा? एक नोटिफिकेशन की मौजूदगी में हल्का बंदियाँ जो है वो
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन या तो एमक्यूएम की इस फरियाद को सुने या सूबाई हुकूमत ने हमारी फरियाद को सुन लिया। उन्होंने खुद अपनी गलती को तस्लीम कर लिया कि हल्का बंदियों में ऊंच नीच हुई है, हम दोबारा से करेंगे। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन को तो नहीं करनी चाहिए। तो अब फारूक साहब, परसों तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब टाइम भी बहुत कम है, क्या एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा ले रही है? ये इलेक्शन जब प्रोविंशियल हुकूमत, सूबाई हुकूमत खुद कह रही है कि वो हल्का बंदियों में नाइंसाफी और जुल्म को ख़त्म करना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई मतलब एक इंडिपेंडेंट खैर जानिबदार इदारा है, लेकिन उसकी खैर जानिबदारी इस हद तक होनी चाहिए कि उसकी अना नहीं होनी चाहिए कि अगर उसने कह दिया दो पत्थर की लकीर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो देखिए ना इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या होगा, कैसे होंगे इंतखाबात। देखे ना, हाई कोर्ट ने वहाँ कह दिया था इस्लामाबाद में या इलेक्शन कमीशन ने कि होंगे, इस्लामाबाद में कहा इलेक्शन में, वहाँ भी देखे ना लेजिस्लेशन हुई, ये सारी चीज़ें हुई और वहाँ की हल्का बंदियों पर भी सवाल उठे थे। तो केस तो एक जैसा ही है ना, हमारा भी और उनका भी। तो ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसको अपनी अना का मसला बनाए? उन्हें अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।